नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सनराइज क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे घड़ी। घड़ी को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बातों का ध्यान रखेंगे, जैसे कि घड़ी दो प्रकार की होती है। एक तो घड़ी होती है डिजिटल घड़ी। क्या होती है? डिजिटल घड़ी। और एक होती है एनालॉग घड़ी। देखो कौन सी होती है डिजिटल घड़ी। एक डिजिटल घड़ी होती है। कौन सी? डिजिटल घड़ी। डिजिटल घड़ी होती है वो किस प्रकार की होती है? वो कुछ इस तरह से होती है। इसमें दिखा रहे 10:15:30, कुछ इस तरह वो रहती है। एक डिजिटल घड़ी होती है, एक होती है एनालॉग घड़ी। कौन सी घड़ी होती है? एनालॉग घड़ी। वो कुछ इस तरह होती है जिसमें सुइयां रहती हैं। ठीक, इस तरह कुछ रहती है वो, जिसे बोलते हैं एनालॉग घड़ी। इस तरह इसको बोलते हैं एनालॉग घड़ी। एनालॉग घड़ी। तो हम लोग जो पढ़ेंगे, जो घड़ी पढ़ेंगे, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो डिजिटल घड़ी से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। उसमें हम लोग यूज करेंगे वो एनालॉग घड़ी यूज करेंगे। इसी से क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है। इतनी बात समझ में नहीं? तो पढ़ेंगे कौन सी घड़ी? वो हम लोग पढ़ेंगे डिजिटल घड़ी। एनालॉग घड़ी काम में नहीं, ओ सॉरी, डिजिटल घड़ी काम में नहीं आती है, एनालॉग घड़ी हम लोग पढ़ेंगे। अब देखो, सबसे पहली बात है वो कि जो दो यहाँ पे जो दो नंबर होते हैं, यानी 12 और 1, प्रत्येक नंबर के बीच में कितनी डिग्री का कोण होता है? वो 30 डिग्री का कोण होता है। वो चाहे 12 और 1 के बीच में हो, वो चाहे 1 और 2 के बीच में हो, वो दो चाहे 3 और 4, किसी दो नंबरों के बीच में हमेशा 30 डिग्री का अंतर होता है। तो पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे, किसी भी दो अंकों के मध्य 30 डिग्री का अंतर होता है। पहली बात, यानी जो दो नंबर होंगे, जैसे 12 होगा, 1 होगा, इनके बीच में कितनी डिग्री का अंतर होगा? 30 डिग्री का होगा। ठीक, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है? डिग्री का कोण बनाती है। अब देखो, जब सुई मान लिया जाए वो 12 पे मिनट वाली सुई है, 12 से वो घूम के जाएगी, वो आ जाएगी 1 बजे। जब 1 बजे आ जाएगी, यानी 12 जो मिनट वाली सुई थी 12 पे थी, वो घूम के आ जाएगी 1 बजे। 1 बजे पर आ जाएगी। इसका मतलब वो कितनी चली है? वो 5 मिनट की दूरी तय की है। मिनट में तो 5 मिनट की दूरी तय की है, लेकिन डिग्री में कितने डिग्री का कोण तय की है? 30 मिनट का। इसका मतलब 30 मिनट 5 डिग्री, अगर 5 मिनट में 30 डिग्री घूम रही तो 1 मिनट में कितना बोलेगी? 6 डिग्री। यानी आंसर होगा 1 मिनट में मिनट वाली सुई। कौन सी वाली? मिनट वाली सुई। 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो बनाती है 6 डिग्री का कोण बनाती है। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है, वो पूछा ये जाता है कि 1 मिनट में घंटे वाली सुई, कितने डिग्री का कोण बनाती है? कितने डिग्री का कोण बनाती है? अब देखो, हम मिनट वाली सुई के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब घंटे वाली सुई। यानी घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितनी डिग्री का कोण बनाएगी? जो घंटे वाली सुई होती है, मान लिया जाए वो घंटे वाली सुई 12 पे है, वो 12 से 1 पे चली जाएगी तो कितने घंटा जाएगी? 1 घंटा जाएगी। यानी कितनी घंटा जाएगी?
1 घंटा यानी 30 मिनट वो घूम चुकी होगी। इसका मतलब जो सुई घंटे की सुई अगर 12 पे होगी, अगर वो 1 पे पहुंच गई है तो कितने घंटे चल गई है? उसका मतलब वो 1 घंटा चल गई है। और मिनट में हम पूछे तो कितने मिनट चल चुकी है? वो 60 मिनट चल चुकी है। लेकिन अगर हम डिग्री में पूछे तो कितनी डिग्री चल चुकी है? वो 30 डिग्री चल चुकी है। इसका मतलब तो यही होगा कि वो आधा 1 मिनट में कितना चलेगी? आधा डिग्री चलेगी। इसका मतलब घंटे वाली सुई 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितने का कोण बनाएगी? वो कोण बनाएगी आधा डिग्री का, यानी वो आधा डिग्री चल चुकी होगी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको याद करेंगे तो अभी कोण निकालना बहुत आसानी से समझ में आएगा। यानी मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, और घंटे वाली जो सुई होती है 1 मिनट में आधा डिग्री कोण बनाती है। इसको नोट करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। इतना पढ़ने के बाद हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन पूछा ये जाता है, कोण निकालना हमसे पूछा जाता है। तो कोण हम कैसे निकालेंगे? कोण कैसे निकालेंगे? देखो, कोण निकालना हमसे दो प्रकार से पूछा जाता है। दो प्रकार से, वो प्रकार कौन सा है? फर्स्ट प्रकार है वो जिसमें निश्चित समय रहता है। निश्चित समय, जैसे निश्चित समय का मतलब सिर्फ घंटे देता है, घंटे देता है निश्चित समय। जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2 बजे मिनट तथा घंटे की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? कितने डिग्री का कोण बनेगा? ये पहला क्वेश्चन है। टाइप फर्स्ट है, इसमें निश्चित समय देगा यानी घंटे में देगा। क्वेश्चन में कहा है कि 2 बजे, यानी समय एकदम कंफर्म बता दिया है। कितने बजे की बात कर रहा है? वो 2 बजे की बात कर रहा है। इसका मतलब मिनट वाली सुई कहाँ होगी? 12 पे होगी, और घंटे वाली सुई होगी वो होगी 2 पे। यही कंडीशन वो बनेगी, यही तो होगा। यानी समय एकदम निश्चित है, एक्यूरेट है, यानी 2 पे सुई होगी घंटे वाली, और मिनट वाली सुई होगी 12 पे। हमने आपको बताया है प्रत्येक अंक के बीच में, यानी 2 अंकों के बीच में हमेशा 30 डिग्री का कोण होता है। जब एक सुई 12 पे है, दूसरी 1 पे न छोड़ के 2 पे है, कितने अंक के बीच में गैप है? 1 गैप, 2 गैप। यहाँ भी 30 का अंक है, और यहाँ पे 30 डिग्री कोण बनेगा, यहाँ भी बनेगा। कितने का गैप है? 2 का गैप है। इसका मतलब 2 का गैप है, और एक गैप में कितने डिग्री बनता है? 30 डिग्री का कोण बनता है। तो कितने डिग्री कोण बन जाएगा? वो कोण बन जाएगा हमारा 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। इसी प्रकार जितने भी गैप रहेंगे उसको हम 30 से गुणा कर देंगे, यानी प्रत्येक गैप में जब 30 डिग्री का कोण बनता है तो हम लोग गैप देख लेंगे कितने हैं, कितने बीच का अंतर है, उससे 30 से गुणा कर देंगे तो हमारा कोण निकल के आ जाएगा। ये हमारा होता है जो निश्चित समय दिया रहेगा, यानी कहेगा 2 बजे कोण कितना होगा, 3 बजे का 3 बजे मिनट और घंटे की सुई के बीच में कितना डिग्री कोण होगा, कहेगा 4 बजे मिनट वाली सुई तथा घंटे वाली सुई के बीच में कितना अंतर होगा। या क्वेश्चन पूछा जाएगा 9 बजे घंटे और मिनट की सुई में कितना अंतर होगा, उसमें हम लोग समय निश्चित रहेगा है, आराम से निकाल देते हैं। ये होगा जिसमें समय निश्चित होता है। इसमें क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि 10 बजे मिनट तथा घंटे की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा।
जब 10 बजेगा इसका मतलब कितना बजेगा, सुई होगी हमारी घंटे वाली 10 पे, और मिनट वाली सुई कहाँ पे होगी 12 पे। यानी कितने खाने वाले मतलब कितने गैप हमारा घूमेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 ही तो गैप हमारा घूमी है, 10 गैप। और कितने डिग्री, एक गैप में कितने डिग्री का बनता है, 30 डिग्री का बनता है। यानी कोण कितना बन जाएगा, 300 का, 300 का कोण बन जाएगा। अब देखो जब वो पूछेगा, एक होता है आंतरिक कोण, एक होता है बाह्य कोण। क्या होता है, आंतरिक कोण। इतना नोट करो, उसके बाद बताते हैं। एक होता है आंतरिक कोण और एक होता है बाह्य कोण। देखो जब भी सुई कोई टाइम दिया रहेगा, उसके बीच में जब दोनों सुइयां होंगी तो दो प्रकार के कोण बनते हैं। एक बनता है बाह्य कोण, एक कोण बनता है आंतरिक कोण। एक बनता है बाह्य कोण और एक बनता है आंतरिक कोण। देखो एक जो कोण जैसे 10 बजा है, यहाँ पे हमने अभी निकाला है कि कोण आया है 300 डिग्री का, 300 डिग्री। एक हम पॉइंट यहाँ लिखते हैं, जो बाह्य कोण सदैव 180 डिग्री से बड़ा होता है। यदि 180 डिग्री से बड़ा कोण आए तो 360 से घटाकर आंतरिक कोण निकालते हैं। अब देखो हमेशा जब भी कोण बनेगा, दो सुइयों के मध्य में जब कोण बनेगा वो दो प्रकार के बनेगा। ये तो एक कोण बनेगा, एक बाह्य कोण होगा। वो कौन सा होता है, यानी देखो यही तो होगा, यानी ये वाला जो कोण होगा वो कौन सा कोण होगा, वो बाह्य कोण होगा। यानी वो कौन सा कोण होगा, यानी जो 300 निकल के आया है हमारा 10 बजे, वो कौन सा कोण है, वो बाह्य कोण है। ठीक, अगर क्वेश्चन में कहा बाह्य कोण तो यही तो आंसर आएगा, 300 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, एक पूरा एक सर्कल जो सर्कल होता है वो कितने होता है, 360 डिग्री का होता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी जो बाह्य कोण हमारा निकल के आया है 360, मतलब 300 डिग्री आया है। अगर क्वेश्चन में पूछता कि 300, हो सकता है ऑप्शन में 300 दे, इस तरह ऑप्शन बना दे 300, 280, 180, 90। ठीक, इस तरह अगर ऑप्शन बनाएगा तब तो हम कह देंगे हमारा 300 आंसर आया है, क्योंकि कोण पूछा है तो कोण पूछेगा, यानी बाह्य कोण पूछेगा तो बाह्य कोण को आंसर आया है। अगर पूछता सिर्फ कि कोण कितना, यानी 10 बजे कोण कितना बनेगा, तो कितना बनेगा 300 डिग्री का। लेकिन कोण हमेशा एक नहीं बनता, दो बनता है। एक तो बाह्य कोण बनता है, एक कौन सा बनता है, आंतरिक कोण बनता है। वो कौन सा, देखो एक तो ये भी, ये वाला हमारा कोण बन रहा होगा, इसका मतलब एक खाना ये और एक खाना ये, यानी दो गैप छोटा है, एक गैप में 30 डिग्री कोण बनता है, तो दो गैप में कितने बनेगा, यानी वो बन जाएगा 60 डिग्री कोण। यानी ये वाला जो कोण होगा वो हमारा 300 डिग्री का होगा, और ये होगा 60 डिग्री का। हमने आपको बताया है जब बाह्य कोण सदैव 180 डिग्री से बड़ा होता है, यदि 180 डिग्री से बड़ा कोण आए तो 300 से घटाकर आंतरिक कोण निकालते हैं। अगर क्वेश्चन में कहा कि 10 बजे आंतरिक कोण कितना बनेगा, ठीक, तो आंतरिक हमारा निकल के 60 आया है। कितना आया है, ये हमारा आया है 300 निकल के आया है, लेकिन हमको आंतरिक कोण निकालना है। तो जब 180 से ज्यादा आएगा तो हमको 360 से घटा देना है। 360 से जब घटाएंगे, इस 300 को घटाएंगे तो कितना आंसर मिलेगा, वो 60 मिलेगा। यही तो हमारा वो आंतरिक कोण है, यानी ये वाला हमारा कोण है। तो कोण हमेशा दो प्रकार के निकल के आएंगे, एक बाह्य कोण निकल के आएगा और एक आंतरिक कोण निकल के आएगा। हमसे जब 180 से बड़ा निकल के आएगा तो हमेशा बाह्य कोण निकल के आएगा। लेकिन अगर हमसे बाह्य कोण पूछेगा तब तो हम आंसर उसका दे देंगे। अगर आंतरिक कोण पूछेगा तो उसको 360 से माइनस करके आंसर देंगे,
हमारा आंसर एकदम सही हो जाएगा। तो यही कंडीशन बनती है, ठीक है। ये वाला पॉइंट याद रखेंगे तो आंसर हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में पूछ लेता कि 10 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा, ऑप्शन हमारे पास ये होते 60 होता, 60 भी बनेगा, 300 भी बनेगा, 60 ऑप्शन में नहीं तो उस कंडीशन में हम 300 मार्क करते, ये हमारा आंसर सही हो जाता है। ये हो जाएगा जो एक्यूरेट समय जो देता है उसमें पूछता है, इतना नोट करना। उसके बाद में एक क्वेश्चन और पूछता है जिसमें आपसे कोण पूछता है, जिसमें टाइम देता है लेकिन वो मिनट में देता है। ये हम लोग निकाल लेते थे अभी इतनी देर से, तो उसमें हम लोग घंटे में समय देता था, यानी 5 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब जब हम लोग निकालेंगे उसमें क्वेश्चन पूछेगा, और क्वेश्चन ये पूछेगा कि 5:35 में कोण कितना बनेगा घड़ी और मिनट के बीच में, तो उसमें यानी मिनट भी दे देगा, तो उसका फार्मूला हम लोग अलग यूज करेंगे। इतनी बात समझ में आई? यानी वो कैसे निकलेगा, वो ऐसे निकलेगा जैसे अगला क्वेश्चन जैसे पूछा जाएगा आपसे, उसमें समय जो होगा, यानी जो समय होगा, समय जो होगा वो निश्चित होगा। निश्चित उसमें भी था लेकिन उसमें मिनट का यूज नहीं किया गया था। निश्चित समय यानी मिनट और समय दोनों होगा, जैसे 6:30 यानी घंटा और मिनट दोनों, घंटा प्लस मिनट, मिनट का उपयोग करेगा। जैसे क्वेश्चन कहेगा 6:10 पर घंटे तथा मिनट की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। कोण बनेगा, ये आपका क्वेश्चन रहेगा। हम इससे पहले अभी निकालना सीखे हैं, जिसमें निकाले थे हम लोग ये कि वो जब समय देगा, एक्यूरेट समय देगा, उसमें मिनट का उपयोग नहीं करेगा। जब मिनट में उपयोग नहीं करेगा तो हम लोग को सिर्फ गैप गिन लेना है, कितने गैप आगे बढ़ा है, यानी कितने नंबर आगे बढ़ा है। उन नंबरों को 30 से गुणा कर देते थे, क्योंकि 30 एक मिनट में 30 डिग्री, मतलब 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है। लेकिन इसमें जब पूछेगा तो पूछेगा घंटा और मिनट दोनों दे देगा। जैसे इस क्वेश्चन में दिया है 6:10 में, ठीक, यानी 6:10 हुआ होगा, तो किस तरह सुई होगी, सुई घंटे वाली सुई होगी, वो मिनट से यानी 6 से थोड़ा आगे बढ़ी होगी। लेकिन मिनट की सुई कहाँ होगी, मिनट की सुई होगी वो 2 पे होगी, यानी 10 मिनट पे। यही तो पूछेगा। फिर कंडीशन वही बनेगी, कोण 2 निकल के आएंगी, एक ये आंतरिक वाला निकल के आएगा और एक ये बाह्य वाला निकल के आएगा। लेकिन हमको सबसे पहले याद ये रखना है कि क्वेश्चन में आंतरिक कोण पूछा है कि बाह्य कोण पूछा है, जो पूछेगा उसका हम आंसर देंगे। दूसरी बात, हो सकता है आंतरिक और बाह्य कोण उसमें क्वेश्चन में जिक्र ना किया गया हो, लेकिन ऑप्शन में दिया हो, जो तुम्हारा निकल के आया है वो हो सकता है ऑप्शन में दिया हो, तो तुम मार्क कर देंगे। दोनों एक साथ में जब देगा तो तुमसे ये जरूर कहेगा कि आंतरिक हमको बताओ कि हमको बाह्य कोण बताओ, जब दोनों दिया होगा। जब एक दिया होगा तो जो तुम्हारा निकल के आएगा, अगर वो है तो ठीक कर दो, नहीं है तो उसको 180 से घटा के आंसर दे देंगे, इतने तो आएगा, ठीक है। वो कोण का इसको निकालने का एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला होता है घंटा गुणे मिनट माइनस 11 घंटा गुणे 30 होता है। घंटे का गुणा 30 से करना है, माइनस करना है 11 गुणे मिनट बटे 2, ठीक। यही फार्मूला होता है। m की जगह पे जो है मिनट लिख दो, मिनट, ये फार्मूला हमारा होता है, ये कोण निकालने का फार्मूला होता है, ठीक। यही तो होता है। 6 बजकर कहा है तो घंटे की जगह पर क्या रखेंगे हम लोग, 6 रखेंगे, गुणे कितना 30 से गुणा करेंगे, ठीक है, माइनस मिनट कितना है 10, मिनट की जगह पे 10 रखेंगे तो 11 हम 110 मिनट हो जाएगा, और 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 55।
यानी 6 त्रिक 18 माइनस 55 कितना हो जाएगा 125 डिग्री। कितना कोण बनेगा 125 डिग्री। ये 6:10 पे कोण बनेगा 125 डिग्री, यानी ये वाला 125 डिग्री का कोण बनेगा। आपसे पूछा जाएगा ये इंटरनल कोण है मतलब आंतरिक कोण है कि बाह्य कोण है, तो क्या जवाब आएगा ये हमारा आंतरिक कोण है। इसका मतलब ये आंतरिक कोण है क्योंकि 180 से आंतरिक कोण हमेशा कम होता है, तो आंसर कितना आएगा 25। फार्मूला यही वाला याद करना है, यानी घंटा गुणे 30 माइनस 11 गुणे मिनट बटे 2। ये कोण निकालने का फार्मूला है जिसमें मिनट और समय दोनों यानी घंटा और मिनट दोनों दिया रहता है, और जो घंटे दिया रहता है वो तो हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में बता ही हैं। तो मिनट के लिए ये क्वेश्चन फार्मूला याद रखना है, इससे मिनट वाले सारे जो कोण निकालना होगा वो निकल आएगा। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 8:30 पर दोनों सुइयों के मध्य कोण बनेगा, यानी कितने डिग्री का बनेगा। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा है। हम फिर से वही फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला तो यही होता है, घंटा का गुणा करना है 30 से। कितने घंटे हैं, यानी 8 का गुणा करना है 30 से। ठीक, यही तो है। माइनस लगा है, हम लोग माइनस लगाएंगे। फिर लिखा है 30 का गुणा मिनट से, 11 का गुणा मिनट से करना है। जब 11 का गुणा मिनट से कर रहे हो, 11 3 33 हो जाएगा, 33 हो जाएगा बटे 2 करना है। 2 से जब भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 12, 2 पंछी 10, इस तरह होगा। यानी 8 त्रिक 24 कितना हो जाएगा 240 डिग्री इधर से आ जाएगा, लेकिन 165 डिग्री माइनस हो जाएगा। यही तो हो जाएगा, तो कितना आएगा, इधर निकल जाएगा 40 बचेगा, उधर 35, यानी 75 डिग्री बचेगा। कितना डिग्री बचेगा 75 डिग्री। यानी 8:30 पे कितने डिग्री कोण बनेगा, 8:30 पर दोनों सुइयों के मध्य 75 डिग्री का कोण बनेगा। यानी कितने डिग्री का कोण बनेगा 75 डिग्री का कोण बनेगा। इस तरह से हम लोग बहुत आसानी से कोण निकालना सीख जाएंगे। बाकी का अगली क्लास में हम लोग पढ़ाएंगे, क्योंकि इससे इस वाले क्वेश्चन से जो अभी कोण देता है, अभी इसमें टाइम दिया है, आगे हम कल क्लास में बताएंगे जिसमें कोण दे देता है, उसमें टाइम पूछता है कि कितने टाइम पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। उस तरह के क्वेश्चन को करेंगे कल। आज के लिए इतना ही। इसको हम लोग कायदे से नोट करते हैं। ये वाला फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम कॉपी में नोट कर लेना है।